Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 19th July 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express and PIB. आज का अपना पहला न्यूज़ है यूरोपियन यूनियन फॉरेन सब्सिडीज रेगुलेशन से रिलेटेड। रिसेंटली न्यूज़ ये है कि दिस फॉरेन सब्सिडी रेगुलेशंस इज गोइंग टू हिट इंडियाज एक्सपोर्ट मार्केट। अब वो कैसे, ये एक कहना है दिल्ली बेस्ड एक रिसर्च इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव है दैट इज GTRI। इट इज़ ए थिंक टैंक जिसने कहा है कि यूरोपियन यूनियन का जो फॉरेन सब्सिडी रेगुलेशंस है वो इंडियन एक्सपोर्ट्स को हिट करेगा। देयर कैन बी ए प्रॉब्लम्स इन आवर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। ये है क्या बेसिकली, द यूरोपियन यूनियन फॉरेन सब्सिडी रेगुलेशन एंटर्ड इनटू फोर्स इन 12 जनवरी 2023 एंड इसका एम ये है कि टू कॉम्बैट डिस्टॉर्शन ऑफ कंपटीशन ऑन द यूरोपियन यूनियन इंटरनल मार्केट कॉज्ड बाय फॉरेन सब्सिडीज। ऑब्वियस बात है, जो फॉरेन सब्सिडीज के चलते यूरोपियन यूनियन के अंदर में जो डिस्टॉर्शन होता है उसको रोकने के लिए ये किया गया है। आप कुछ पैसा समझ लीजिए, फॉरेन सब्सिडी माने सपोज करिए फॉर इंडियन गवर्नमेंट जो अपने फार्मर्स को जो सब्सिडी देती है, उस सब्सिडी के चलते हमारा जो एग्रीकल्चरल इनपुट है मतलब वो कम होता है, जिसके चलते हमारे इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होते हैं एंड दिस लेड टू द डिस्टॉर्शन इन द फॉरेन मार्केट्स। तो यूरोपियन यूनियन ने बेसिकली उसको रेगुलेट करने का प्लानिंग किया है। इट विल अलाउ यूरोपियन यूनियन टू इन्वेस्टिगेट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन गारंटेड बाय द नॉन EU गवर्नमेंट्स टू कंपनीज एक्टिव इन द यूरोपियन यूनियन एंड प्रोहिबिट द अवार्ड ऑफ पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स टू ए कंपनी दैट हैज अनड्यूली प्रॉफिटेड फ्रॉम फॉरेन सब्सिडीज। मतलब कि कुछ ऐसे कंपनी को ये लोग मतलब सुपरवाइज करेंगे या देखेंगे कि जिनको फॉरेन गवर्नमेंट को ज़्यादा सब्सिडी दे रही है और उस सब्सिडी के चलते कहीं वो यूरोपियन यूनियन में वो कहीं उनका एडवांटेज ज़्यादा तो नहीं है। इट इम्पोजेस मैंडेटरी नोटिफिकेशंस एंड अप्रूवल रिक्वायरमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ सिग्निफिकेंट यूरोपियन यूनियन बिजनेसेस एंड लार्ज यूरोपियन यूनियन पब्लिक टेंडर्स एंड गिव्स द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ये एक तरह का आपको नोटिफिकेशन, एक तरह का अप्रूवल लेना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन से टू टेक एक्टिव पार्ट इन द यूरोपियन यूनियन पब्लिक टेंडर्स। ठीक है, जिससे फायदा, जिससे कम से कम यूरोपियन यूनियन ये रेगुलेट कर सकता है कि कहीं किस कंपनी को कितना बाहर से सब्सिडी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि द कमीशंस जो है यूरोपियन कमीशंस एक्सटेंसिव पावर टू लॉन्च एक्स ऑफिशियो इन्वेस्टिगेशंस। उन्होंने एक एक्सटेंसिव पावर लॉन्च किया टू इन्वेस्टिगेट द एक्स ऑफिशियो to investigate the manners, and EC is the sole enforcer of the FSR. In case where the European Commissions find that a foreign subsidy is distorting competitions, it can impose various remedies including fines of up to 10% of the company's annual aggregated turnover. तो 10% उन्होंने वो फाइन भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। Requiring the company to repay the foreign subsidy if competition distortion is confirmed. Banning the company from participating in public procurement. तो public procurement से उसको बैन भी किया जा सकता है। तो थोड़े सख्त नियम ला रहे हैं ताकि वहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके। नेक्स्ट, व्हाट काउंट्स एज फॉरेन फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन अंडर FSR। तो फॉरेन फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? तो FSR कवर्स फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द नॉन EU गवर्नमेंट्स टू फॉर्म ऑपरेटिंग इन एक्सपोर्टिंग टू यूरोपियन मार्केट्स। Such as contribution may be distortive where it confers a benefit not normally available on the market to a company in the European Union। मतलब सपोज करिए अगर कोई कंपनी है यूरोपियन यूनियन में काम कर रही है और उसको वो सब्सिडी नहीं मिल रही है वो यूरोपियन यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, और इधर पे बाहर जो कंपीटिंग कंपनी से जो आउटसाइडर कंपनी है उसको अपने गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है, तो ऑब्वियस बात है उसके प्रोडक्ट सस्ते होंगे और जिसके चलते वो आप कह सकते हैं कि वो यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन यूनियन के मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट्स को आराम सस्ते दामों पर बेच सकते हैं जो वहाँ की यूरोपियन यूनियन की कंपनियां नहीं बेच सकती। तो इसके चलते क्योंकि इनको एडवांटेज है, इस एडवांटेज को मिनिमाइज करने के लिए ये स्टेप्स उठाया गया है। Such a contributions may be distortive where it confers a benefit not normally available on the market to a company in the European Union, and that benefit is specific to one or more companies or industries as opposed to all companies or all companies active in a particular industry। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस है आपके यूरोपियन यूनियन फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट, द कंट्रीब्यूशन इंक्लूड डायरेक्ट ग्रांट, जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट डायरेक्ट ग्रांट देती है। The FSR applies to transaction above a certain threshold. Companies must notify the European Commissions if their transaction involving foreign subsidy exceed this threshold. For mergers and acquisitions, notification is mandatory if the combined value of the merger company's asset exceed £500 million, but not necessary if the value of foreign subsidy is less than £1। So this is regarding European Union foreign subsidies। अपने अगली न्यूज पे चलते हैं। अब अपना अगला न्यूज है वो यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन।
Universal Postal Union will evaluate UPI for integrating the unified payment interface with cross-border remittance using the global postal network. An official release said today. तो रिसेंटली बात ये आई है कि दो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, इट इज गोइंग टू इवेल्युएट यूपीआई फॉर इंटीग्रेटिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे इस यूपीआई का यूज करने के लिए ये मतलब प्रोविजंस खोज रहे हैं कि क्या हम इस यूपीआई को वर्ल्ड लेवल पे यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो ये एक चीज है, समझते हैं इसको। What is a Universal Postal Union? Basically, it is a United Nations specialized agency and the postal sector primary forum for international cooperations. And it was established with the Treaty of Bern of 1874. And UPU is the second oldest international organization worldwide. And mandated है to ensure universal access to postal services. And headquarters का बर्न में है, स्विट्जरलैंड। फंक्शन क्या है? इट कोऑर्डिनेट्स पोस्टल पॉलिसीज अमंग मेंबर नेशंस इन एडिशन टू द वर्ल्ड वाइड पोस्टल सिस्टम। दूसरा, इट सेट द रूल्स फॉर इंटरनेशनल मेल एक्सचेंज एंड मेक रिकमेंडेशंस टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन मेल पार्सल्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज volumes and improve the quality of services for customers. Next, it helps to ensure a truly universal network of up-to-date products and services. It fulfills an advisory, mediating, and liaisons role and provide technical assistance where needed. ये कुछ functions है जो ये role play करती है। Next, member countries कौन कौन है? Any member countries of the United Nations may become a member of the UPU. Any non-member countries of the United Nations may become a member of UPU members, provided that its request is approved by at least 2/3 of the member countries of the UPU. ठीक है, तो 2/3 member countries अगर अप्रूव कर दे तो हो जाएगा ये। And the UPU now has 192 member countries. तो 192 member countries है UPU का। Next, थोड़ा और समझा जाए तो स्ट्रक्चर क्या है यूपीयू का? इट कंसिस्ट ऑफ 4 बॉडीज। सबसे पहला है कांग्रेस, इट इज सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द यूपीयू एंड मीट्स एवरी 4 ईयर। The Council of Administrations, it ensures the continuity of the UPU works between Congresses, supervises its activities and subsidies, regulatory, administrative, legislative and legal issues. Postal Operations Council, it is the technical and operational mind of the EPU and consists 48 member countries elected during Congress. And the International Bureau, it's fulfilling a secretariat functions. The International Bureau provides logistical and technical support to the UPU bodies. तो ये कुछ प्रोविजंस है आपके यूपीओ का। ठीक है, तो दैट्स रिगार्डिंग यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। अपना अगला जो न्यूज है वो है भारत बिल पे से रिलेटेड। रिसेंटली सीईओ ऑफ भारत बिल पे रिसेंटली सेड दैट भारत बिल पे हैज विटनेस ए 3-fold बिजनेस ग्रोथ इन जस्ट 2 years। ठीक है, 2 साल में ही 3-fold बिजनेस ग्रोथ हुआ है भारत बिल पे का। क्या है समझते हैं। भारत बिल पे के बारे में बोला जाता है, इट इज एन इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम और ए प्लेटफॉर्म विच एक्ट एज ए कनेक्ट बिटवीन वेरियस बिलर्स एंड यूजर्स। इट इज वन स्टॉप इकोसिस्टम फॉर पेमेंट ऑफ ऑल बिल, प्रोवाइडिंग एन इंटरऑपरेबल एंड एक्सेसिबल anytime anywhere bill payment services to all customer across India with certainty, reliability and safety of transactions. It offers customers the convenience of payment by cataloging various utility providers under one platform। ठीक है, तो बहुत सारे यूटिलिटी प्रोवाइडर को एक प्लेटफॉर्म के अंदर में ही रखा गया है इसका। It acts as a central reference for a customer who wants to make different payments, whether utility bill, loan repayment, FASTag recharge and so on। तो कुछ भी कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक, तो दैट इज रिगार्डिंग द भारत बिल पेमेंट सिस्टम। और कुछ बिल पेमेंट के बारे में बोला है तो भारत बिल पे ट्रांजेक्शन कैन बी इनिशिएटेड थ्रू मल्टीपल पेमेंट चैनल लाइक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स, ब्रांच बैंक ब्रांच एजेंट्स एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सेट्रा। इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट वाया एसएमएस और रिसिप्ट। तो ये कुछ इस तरह से किया जा सकता है। आई एम श्योर ये बहुत आप लोगों ने किया होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या फोन का या कुछ भी बिल आप इससे कर सकते हैं। Next, Bharat Bill Payment System was conceptualized by the Reserve Bank of India in 2013 and is product of the National Payment Council of India (NPCI). It is piloted in 2016 and went live a year later। ठीक है, 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था बट उसके बाद 1 साल बाद चालू हो गया था। By 2019, BBPS on board all recurring payments। Last components क्या है? There are 2 key components of the BBPS। That is, एक तो है भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट is NPCI which lays down the operating procedure and center for BBPS, and second Bharat Bill Payment Operating Units adhere to the rules set by the BBPCU
They are the banking and non-banking entities that handles the payment load. And then there are billers, utility providers, and agents, either as institutions or individuals, who provide services primarily on the collection side. ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजन है आपके दिस भारत बिल पेमेंट सिस्टम का. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन डेली न्यूज एनालिसिस. आज के लिए इतना ही. एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड आवर पीडीएफ फॉर्मेट ऑफ दिस लेक्चर, you can visit our Telegram channel, as well as you can also download by visiting our website www.inspirationis.org. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube channel. चलिए आज के लिए इतना ही. And please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such other video content. Thanks for watching, and please do take care of yourself.